सीरियल राधा मोहन में राधा की तकलीफें भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब क्या है ना कि गुनगुन जाती है आधी रात को राधा से मिलने। बस ये देखकर तो युग को मौका मिल गया गुनगुन पर लालछन लगाने का, लेकिन राधा ने भी एक स्टैंड ले लिया जिससे गुनगुन तो बच गई, लेकिन राधा का दिल जो है वो बहुत दुखा। हर बच्चे के साथ यही होता है जिनकी माँ नहीं होती ना, उन्हें सही गलत समझाने वाला नहीं होता ना, मैनर्स सिखाने वाला नहीं होता, लोगों की रिस्पेक्ट सिखाने वाला नहीं होता, तो ऑब्वियसली बिगड़ जाएंगे, बदतमीज बनेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। सो राइट गुनगुन, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी माँ नहीं है। जिन जिन चीजों से डर लगता है वही सारी चीजें उसके सामने आ रही हैं। देखिए ना कैसे गुनगुन घर आ गई, और इतना ही नहीं वो पकड़ी भी गई। अब पकड़े जाने तक तो ठीक था, लेकिन युग जो है उसकी इंसल्ट करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। इतना ही नहीं, जब मोहन आता है तो युग मोहन की परवरिश पर सवाल उठाने लगता है कि ये बच्ची बिन माँ की बच्ची है और इसे कोई भी सही राह दिखाने वाला नहीं है। उनको पता होना चाहिए ना कि आप हमारे घर पे यहाँ पे रात को इसलिए किस तरह आए। एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी केयरलेसनेस है। आपकी एक बेटी है, जिसकी बेटी आपसे वो नहीं संभल रही। आपके अगर 2-4 बच्चे होते तो फिर क्या होता, जरा ये बताइए। वैसे युग, आपको नहीं लगता आपको थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है? अगर गुनगुन आ भी गई तो इतनी बड़ी आफत क्या आ गई थी कि आप इतना सब कुछ उसको सुना रहे हैं। वैसे आपका ये करना लाजमी है, क्योंकि आप जानते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तभी तो आप पूरे टॉपिक को घुमाकर मोहन और उसकी परवरिश पर ले आते हैं। लेकिन मोहन भी कहाँ चुप रहता, उसने भी आपको दे दिया जवाब। हर बच्चे के साथ यही होता है जिनकी माँ नहीं होती ना, उन्हें सही गलत समझाने वाला नहीं होता ना, मैनर्स सिखाने वाला नहीं होता, लोगों की रिस्पेक्ट सिखाने वाला नहीं होता, तो ऑब्वियसली बिगड़ जाएंगे, बदतमीज बनेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। सो राइट गुनगुन, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी माँ नहीं है। अरे भाई, काफी ज्यादा इमोशनल सीन हो गया है ये तो। मोहन की बातों को सुनने के बाद गुनगुन भी काफी इमोशनल हो गई है। वो भी अपनी माँ को लेकर काफी भावुक हो गई है। सॉरी अंकल, वो मेरी माँ नहीं ना, मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या है। पापा भी कितना हैंडल कर रहे हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, वो बस अब उसे जैसे पता चला कि मनन उसका भाई है और वो दीदी भी बोलता है मनन, तो बस उस भाई बहन के रिश्ते के नाते वो चेक करने आई थी कि कहीं युग ही तो नहीं है उसको किडनैप करने के पीछे। तो बस उसमें वो पकड़ी जाती है युग से, और बस मोहन जी आ जाते हैं। फिर थोड़ी डांट पड़ती है गुनगुन को, पर फिर राधा बचा लेती है। अब इन सब ड्रामे में युग बिल्कुल भी चुप नहीं रह पा रहा। उसने एक बार फिर निशाना साधा मोहन पर, लेकिन लगता है कि उसकी दाल नहीं गली, क्योंकि राधिका ने जो मोहन की साइड ले ली, और तो और उसने ये भी बता दिया कि एक पिता माँ की भूमिका भी निभा सकता है। वैसे त्रिवेदी गुनगुन के पिता तो हैं, साथ ही साथ गुनगुन की माँ, क्योंकि जितना प्यार या उनकी बेटी से पूछते, जितना ख्याल लेते हैं, दुनिया की किसी भी माँ से कम नहीं। वैसे राधिका, आपके मन में तो जरूर आया कि आप अपने सच को बता दें, लेकिन फिर ये जो आपने स्मार्टनेस दिखाई है, ये तो आपके फैंस देखकर चौंक जाएंगे। माँ की जब बात होती है कि गुनगुन बिन माँ की बच्ची है, तब राधा स्टैंड लेती है, पर ये नहीं बोलती कि वो उसकी माँ है या थी कभी। मोहन जी पढ़ा देती है सब कुछ। अपने दिल पर पत्थर रखकर राधिका काफी कुछ सह रही है। उसके लिए मोहन और गुनगुन को यूं पास देखना बिल्कुल आसान नहीं है, और युग को भी उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। अगर युग उसकी बात ना मानते तो राधिका गुस्सा जो हो जाती। मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि मैंने गलत किया है, तो मैंने शायद गलत किया होगा। मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ।
माफ कर दीजिए। अभी तो इस बात को राधा आपने संभाल लिया, लेकिन ये हम और आप सभी जानते हैं कि राधिका के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं है अपने दो परिवारों को एक साथ देखना, वो भी तब जब उसका दिल कश्मकश में है कि वो आखिर किसके साइड रहे। खैर उम्मीद तो बस इस बात की है कि आप राधिका सब कुछ संभाल लें। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, एक तरफ तो मंगल जो है चाहती है कि लक्ष्मी का घर बस जाए और उसका पति जो है ना उससे बहुत प्यार करे। बेसिकली वो हर वो चीज़ लक्ष्मी के लिए चाहती है जो उसे जीवन में नसीब नहीं हुई। अब देख लीजिए, अधिक जो है उसने शादी के फंक्शंस में शामिल होने से मना कर दिया पहले तो, लेकिन बिकॉज उसकी माँ ने कहा कि नहीं नहीं तुम्हें जाना चाहिए, तो भाई साहब पहुंच तो गए हैं, लेकिन पूरे नखरों के साथ। कुछ नहीं चाहते, कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन आदित्य आज यहाँ पे होना चाहिए। आदित्य का ना होना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे मंगल। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ सिर्फ अपने अम्मा के लिए आया ताकि उनका सर ना झुके। अब ये जरूरी नहीं है कि मंगल की सारी बात आदित्य माने, और जबकि हम ये जानते हैं कि आदित्य मंगल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वो इस शादी में केवल अपनी माँ की वजह से रह रहा है। अब घर में माता की चौकी चल रही है, परिवार का हर सदस्य मौजूद है, लेकिन घर का मालिक और मंगल का पति आदित्य गायब है। आते ही सबने यही सवाल पूछा कि अरे आदित्य कहाँ है। अब मंगल की सासू माँ यूँ तो मंगल पर कभी नाराज नहीं होती है, लेकिन आज वो भी चाहती हैं कि मंगल तुमको जो करना है करो, लेकिन इस माता की चौकी में मुझे आदित्य चाहिए। आखिर तुम उसकी पत्नी हो, इतना तो कर ही सकती हो। कितनी बार हाथ थामे हम तुम्हारा मंगल, कितनी बार बचाए तुम्हें। अब हम कुछ नहीं चाहते, कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन आदित्य आज यहाँ पे होना चाहिए। आदित्य का ना होना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे मंगल। देखो मंगल, हम ना नहीं सुनना चाहते। आदित्य का यहाँ होना तुम्हारी जिम्मेदारी है। करो फोन से, कुछ भी करके आदित्य को बुलाओ। पर आदित्य जी जो है बहुत नाराज़ है मुझसे, जो है कई बातों को लेकर, और वो कहते हैं कि मैं इस शादी से ही दूर रहता हूँ, मैं शादी में नहीं आऊँगा। तो जैसे कि हमारे घरों में भी होता है, शादियों में एक ना एक तो नाराज़ हो जाता है और बोलता है कि मैं शादी में नहीं आऊँगा। तो हमारे आदित्य जी नाराज़ हो गए हैं और वो शादी में ना आने के लिए और माता की चौकी में वो नहीं आ रहे हैं। तो मैं मंगल जो है बार बार जो है फ़ोन लगा रही है उनको, अम्मा भी सुना रही है कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं आया क्यों नहीं आदित्य, तुम बीवी होके अपने पति को नहीं बुला सकती, मतलब कैसा है ये। अब सासू माँ अपनी बहू को बातें सुना ही रही थी, इतने में हो गई आदित्य की एंट्री। जूस का ग्लास लेकर मंगल हाजिर हो गई, लेकिन आदित्य हमेशा की तरह आज भी पेश आया। देखिए कैसे वो उसे बातें सुना रहा है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ सिर्फ अपने अम्मा के लिए आया ताकि उनका सर ना झुके। ये सब देखकर मेहमानों के मन में बात तो खटकी, लेकिन फिर मम्मी जी ने और मंगल ने मामला संभाल लिया है। अब आदित्य इस माता की चौकी में तो आ गया, लेकिन आगे इस शादी के किसी भी फंक्शन में वो आएगा नहीं, ऐसा उसने कहा है। अब मंगल के लिए ये बहुत ही मुश्किल भरा होगा लक्ष्मी के शादी वाला दौर। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, कश्मीर महाजनी जो है अब खतरों के खिलाड़ी के नए सीजन के लिए कमर कस के तैयार हैं, और इससे पहले कि वो इन अनगिनत खतरों का सामना करे, वो पहुंच गए सिद्धि विनायक अपने परिवार के साथ लेने बप्पा का आशीर्वाद। और इस दौरान उन्होंने अपने इस नए सफर के बारे में भी हमसे खुलकर बातें की।
गणपति बप्पा मोरया। कहते हैं कि किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले बप्पा का आशीर्वाद लेना काफी मंगलमय होता है और फिर आप जो कार्य करने जा रहे होते हैं वो कार्य पूरा हो जाता है। और अगर बात हो खतरों का सामना करने की, तब तो बापा के आगे शीश झुकाना और भी आवश्यक हो जाता है कि हे बापा मेरी रक्षा करिएगा। अब टेलीविजन के पॉपुलर स्टार कश्मीर महाजनी जल्द ही नजर आएंगे कलर्स टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में। इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से पहले कश्मीर पहुंचे मुंबई में स्थित सिद्धि विनायक मंदिर और फिर उन्होंने की बापा की पूजा। दर्शन बहुत ही बढ़िया रहा। मैंने आज तक सिद्धि विनायक टेम्पल में ऐसा दर्शन कभी किया नहीं है बापा का, और मुझे ऐसा लगता है खतरों के खिलाड़ी के लिए ये काइंड ऑफ एक पॉजिटिव साइन है, एक काइंड ऑफ ब्लेसिंग है कि इस तरीके का दर्शन मेरा पहली बार ज़िंदगी में हुआ। इस शो से पहले ऐसी मेरी एक मराठी में बहुत बड़ी पिक्चर थी जो बहुत बड़ी हिट हुई थी, उसमें भी मेरा स्वामी जी का दर्शन हुआ था और वो पिक्चर बहुत चली थी और वो डिसाइडेड नहीं था, प्लान नहीं था। वैसे ही आज खतरों के खिलाड़ी से पहले ये सिद्धि विनायक का गणपति बप्पा का दर्शन हुआ, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं यार बहुत ज़्यादा कुछ मांगता नहीं हूँ, मैं बस ये इतना कहता हूँ कि मुझे शक्ति दे और शांति दे। बाकी जो करना है वो एक बार बापा से शक्ति मिल गई तो हम खुद कर लेंगे। बापा की आरती तो संपन्न हुई, मगर वहाँ मौजूद कश्मीर के फैंस खुद को उनसे मिलने से रोक नहीं पाए। वैसे कश्मीर ने सभी को अपने हाथों से प्रसाद भी दिया और बताया कि खतरों के खिलाड़ी में कौन सी वो चीज है जिससे उन्हें डर लग सकता है। देखो, डर बेसिकली ना आपको ऊंचाई से डर लगता है, आपको कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, आपको सांप से डर लगता है, आपको पानी में बहुत गहरा अंदर जाने से डर लगता है। ये सारे डर सब में होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस शो को करने का ही वही एक ये प्रयास है कि उस डर पे मात करे, उसको कहीं पे काबू में लाए। डर लगता नहीं है ऐसा कोई होता नहीं है, अगर कोई बोलता है वैसा तो झूठ है। डर लगता है, लेकिन ये शो मदद करता है उस पे काबू लाने के लिए, उस पे काबू पाने के लिए, तो इसलिए ये अटेम्प्ट है। उम्मीद करते हैं कि कश्मीर आपका ये नया सफर आपके लिए मंगलमय हो। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हेलो, मैं हूँ तन्वी डोगरा यानी कि आप सबकी नीति, और आज मैं SBS के साथ करने जा रही हूँ व्हाट्स इन माई फ़ोन सेगमेंट। मेरा है 14 Pro Max। एक्चुअली ये और इंटरेस्टिंग था क्योंकि इसमें ये होल्डर भी था, ठीक है, बट वो मैंने निकाल दिया एक्चुअली। और ये मैं लाई थी थाईलैंड से, और शिनचैन इज़ माई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर ऑल टाइम। वॉलपेपर पे हमारे घर के सबसे छोटे लाडले बच्चे की फ़ोटो है जो है मेरा ऑस्कर। मतलब मैं ना कोई अलार्म ऐसे सेट करके नहीं रखती, जब जितने बजे का मुझे लगाना होता है उतने बजे का मैं ऐसा लगा देती हूँ एडिट करके उसी। नंबर ऑफ फोटोज़ 20,125। तो कल मेरा साड़ी लुक था और मैं ये जो हम करते रहते हैं ऐसा सेल्फी खींचना, तो ये है सच में। ओह थैंक यू। वो
वो तो मैं ही हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स की, फैमिली की यही कंप्लेन है कि मैं कभी फ़ोन नहीं उठाती, और फर्स्ट रिंग में तो कभी नहीं उठाऊंगी। हाँ, मेरा भाई नहीं उठाता है कई बार फ़ोन। सो चलो इसको फ़ोन लगा रहे हैं हम। उठा लिया उसने, इसी टाइम उठा लिया। हेलो। कुछ नहीं, बस मेरा सेगमेंट हो रहा था तो मैंने कहा मेरा भाई कभी फ़ोन नहीं उठाता और तूने देख इतनी जल्दी उठा लिया। तो कौन कह रहा था? ये हमारा सेगमेंट चल रहा है अभी। तूने क्या कहा? मैंने कहा कभी फ़ोन नहीं उठाता, लेकिन तूने 1 मिनट में फ़ोन उठा लिया अभी। अभी तो क्या कहते हैं, अच्छे से बात कर क्योंकि तेरी आवाज़ें भी सुन रही हैं। अच्छा, I love you दीदी, बहुत अच्छा लगा। I love you too। किसी को नहीं, मैं कभी नहीं करती। मतलब मुझे ना ये बहुत ही बच्चों वाली हरकतें लगती हैं थोड़ा, कि ब्लॉक कर देना, अनफ्रेंड कर देना, या कुछ भी ऐसे थोड़ी सी वो हो जाए, अनबन हो जाए तो अनफॉलो कर देना। तो ब्लॉक तो अभी तक मैंने किसी को नहीं किया है। व्हाट्सएप पे? हाँ। नहीं, सारे पढ़े हुए मैंने, कोई अनरीड नहीं है, सबके सब हो चुके हैं। ये देखो, ऑस्कर की सारी पिक्चर्स बहुत प्यारी हैं। मिस्ड कॉल? धरती की आया है, कल आया था, कल नहीं, हाँ कल ही आया था। धरती की मिस्ड कॉल है लास्ट। हाँ, मेरा भाई भी उठाता तो नहीं है, पर क्या पता उठा ही लिए, तो स्पीड डायल में उसको रखना वैसे अनसेफ ही है, भाई को नहीं। धरती, पापा, और कोई आएगा जब तो वो होगा। अभी कोई नहीं है। जो जैसे आपके हार्ट बने होते हैं आँखों में, वो, और जीभ निकालने वाली इमोजी, और हंसने वाली, मैं सबसे ज़्यादा वही भेजती हूँ, मुझे लगता है जिसमें आंसू निकल रहे होते हैं, मतलब हंसने वाली, वो वाली। बहुत मज़ा आया, मुझे लगता है आपको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू SBS। थैंक यू। सीरियल रब से है दुआ में भैया इबादत को पड़ गया है जोरदार थप्पड़। किससे? दुआ से, क्योंकि अब दुआ कन्विंस्ड है कि मन्नत की जो शादी है उसमें जितने भी रोड़े पा रही है ना, वो इबादत पाएगी, यानी कि इबादत क्रिएट करेगी, और इससे लाइफ में अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, नॉट रियलाइजिंग कि भैया इनका रिश्ता वैसे ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इतना घिनौना इल्जाम लगाया। बात करो, मुझे अम्मी अम्मी कहना, मन्नत नहीं बल्कि तुम झूठ बोल रही। इस सच बोलने का देखिए क्या तोहफा मिला है इबादत को। अपनी ही माँ के हाथों उसे जोरदार थप्पड़ खाना पड़ा। इबादत को आए दिन थप्पड़ लगते रहते हैं। कायनात फूफी, दादी अम्मी ने मारा है आज, मतलब मन्नत ने भी मार दिया था थप्पड़, तो थप्पड़ तो बहुत हो ही रहा था, पर अब अम्मी ने थप्पड़ मारा है, और अम्मी ने घर से निकल जाने के लिए कहा है। जब तक मन्नत की शादी नहीं हो जाती तब तक इबादत घर में नहीं रह सकती। इस सबको धोखा देने वाली फरेबी मन्नत है जो आज बाजी मार गई है। इस सब को उसने ऐसी पट्टी पढ़ाई कि अब देखिए इबादत के खिलाफ हो गए हैं उसके अपने। फितूर है ना, उसे अपने दिमाग से निकाल दो, वो तुमसे प्यार नहीं करता है। खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ, मेरी बेटी का निकाह चैन से होने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चली जाओ।
सबसे बड़ा दुख तो ये है कि अम्मी को इबादत गलत लग रही है, बट उससे भी ज़्यादा एक बड़ी टेंशन है क्योंकि इबादत को पता है कि मन्नत के इंटेंशंस क्या है। मन्नत शादी से भागने की प्लानिंग में है, तो इबादत को ये समझ में आ रहा है कि वो चली जाएगी तो मन्नत का रास्ता साफ़ हो जाएगा, इसलिए वो मन्नत के आसपास रहना चाह रही है। वो नहीं चाहती कि वो इस घर से जाए क्योंकि वो मन्नत के इरादों को जान चुकी है। अब इस दुनिया में ऐसा ही होता है, इस सच्चाई का हमेशा से खून कर दिया जाता है और झूठ का बोलबाला होता है। सीरियल की दुनिया में आपको सभी कहानियों में अक्सर यही तो देखने मिलता है। हाँ, मतलब इबादत ने अम्मी को सारा सच बता दिया है, पर अम्मी पहले मान गई थी, फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है, अम्मी मन्नत की और सुभान की कुछ बात सुनती है जिससे उनका ये डिसीजन चेंज हो जाता है। पहले वो इबादत की बात मान लेती है कि मन्नत की ये प्लानिंग है एक्चुअली ये, पर फिर मन्नत ने गेम को बदल दिया है, ऐसे पलट दिया है। तो अब अम्मी को लगता है कि इबादत गलत है और इबादत सुभान के प्यार में है, इसीलिए ये सब कर रही है। अब जब तक मन्नत और सुभान की शादी नहीं हो जाती है, तब तक इबादत को इस घर में रहना अलाउड नहीं है। भाई से नहीं चाहिए। प्लीज अम्मी मेरी बात मानिए, अगर ऐसा हो गया आप रोक नहीं पाएगी उसे। अम्मी बहुत ज़्यादा ही ट्विस्टेड गेम हो चुकी है अब, और मन्नत ने चालाकी से बहुत सारे ट्विस्ट कर दिए हैं। अब खैर कोई ऑप्शन नहीं रहा है, रवि चाचू लेकर जा रहे हैं। मैंने ट्राई तो की, इबादत ने बहुत कोशिश की, पर मुझे लग नहीं रहा है कि इबादत के पास कोई ऑप्शन है। तो हाँ, वो तो घर से जाएगी। अब दुआ को कौन बताए कि जिस शादी के सपने वो देख रही है वो शादी तो होगी ही नहीं, अपने मंडप से ही भाग जाएगी मन्नत। और जब ऐसा होगा ना, तब जाकर पूरे परिवार वालों को यकीन होगा कि इबादत सच कह रही थी। चलो अब जो होगा वो देखा जाएगा। निकाह में जो ड्रामा होगा उसे देखने का सबसे ज्यादा बेसब्री से इबादत को ही इंतजार होगा, क्योंकि फिर सुभान की दुल्हन तो उसे ही बनना होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, लाइफ में ना आप सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं या फिर अनकॉम्प्लिकेटेड रख सकते हैं। क्लियरली अनुज जो है वो कॉम्प्लिकेट करने में विश्वास रखते हैं। अब आद्या का बर्थडे है, श्रुति और आप एनीवेज प्रिपरेशंस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वहां पे अनुपमा आ गई, भैया केक तुम बनाओगी। जब आपको पता है कि श्रुति आद्या दोनों को ही नहीं पसंद आएगा, तो भैया टेक अ चिल पिल, पहले सॉर्ट थिंग्स आउट, उसके बाद ये सरप्राइजेस या शॉक जो भी आप कहना चाहें वो दे। ऐसी क्या बात हो गई है कि अनुपमा और अनुज अपने बीते दिनों को याद करके इतना खुश हो रहे हैं। वो दिन भी क्या दिन थे जब अनुज अनुपमा अपनी छोटी अनु के साथ एक खुशियों भरी जिंदगी जिया करते थे। क्या आज ऐसा नहीं हो सकता है? अब देखिए, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। अगर अनुपमा चाहे तो इस बार भी आद्या के जन्मदिन की तैयारी ठीक वैसे ही कर सकती है जैसे कि आद्या को पसंद है, क्योंकि वो अपनी बेटी की पसंद नापसंद के बारे में छोटी सी छोटी चीज जानती है। और यहाँ पर श्रुति को लगता है कि वो आद्या की सबसे करीबी दोस्त है। ऐसा होता है कि अनुज और मैं बैठे होते हैं और हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि आद्या के बर्थडे के लिए क्या करेंगे। तभी अनुपमा आती है और श्रुति को ऐसा लगता है कि हम इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे और हम क्यों टॉपिक से डिविएट हो गए हैं। और फिर ऐसी ही बात होती है कि आद्या को एक बॉलीवुड थीम वाला बर्थडे पार्टी चाहिए और अनुपमा चाहती है केक बनाना। तो मतलब ऐसे ही सब गोल गोल है। अब माँ होने में और माँ समझने में बहुत फर्क होता है श्रुति।
कुछ भी हो, अब आद्या अनुपमा के धीरे धीरे करीब आ रही है और ये अनुज को भी साफ साफ नजर आ रहा है। तभी तो अनुज भी चाहता है कि अनुपमा ही आद्या के लिए बर्थडे का केक बनाए। मैं कह रहा हूँ कि तुम बनाओ, तुम बनाओ। मैं उससे क्या होगा था, मैं उससे कहता हूँ मैंने बनाया, और उसको पता चल गया कि तुमने बनाया, उसने हटा दे, छोड़ दे। लेकिन अगर मूड अच्छा हुआ तो खा लिया, फिर हो सकता है उसे उसकी पहली बर्थडे याद आ जाए जो उसने हमारे साथ बनाई है। अब आद्या के बर्थडे में इस सब कुछ अच्छा होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट ये कि स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट शायद बंद हो जाए और यशदीप इसका जिम्मेदार किसी और को नहीं बल्कि अनुपमा को ही ठहराए। ऐसा कुछ हो सकता है, ये हमने सीन में देखा है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, यूं तो कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन फिलहाल तो परिनीति में वही हो रहा है जो नीति चाहती है, क्योंकि परी और राजीव तो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि बस किसी तरह नीति का रिश्ता जो ऋषभ के साथ पक्का हुआ है अब उसका घर बस जाए, ताकि इनकी लाइफ से कम ये नीति नाम का जो ग्रहण है वो हट जाए। लेकिन आई डोंट थिंक नीति ऐसे किसी भी मूड में है। जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो उसे मिल जाता है। अब परी की जिंदगी में अगर राजीव का नाम लिखा था तो भला नीति कितनी भी कोशिश कर ले वो राजीव को परी से अलग नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर राजीव और परी ने एक जिम्मेदारी ली है। ऋषभ और नीति का रिश्ता पक्का हो गया है। लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया है, लेकिन लड़की अभी खुश नहीं है। अब नीति सबके सामने ये जता नहीं सकती है, इसीलिए वो थोड़ा सा ड्रामा भी कर रही है। कोई बात नहीं आंटी जी, अब पता करवा लीजिए। वैसे भी शादी लाइफ का मामला होता है, अभी भी देर नहीं हुई, रोका हम 10 से बात कर लेंगे। पर नीति एक बात बताओ, तुम्हें ये शादी करनी है या नहीं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आपने ही बोला कि बैकग्राउंड चेक नहीं किया है, तो शादी की बात कर रही थी। ऋषभ और नीति का रोका होने वाला है, लेकिन वो नहीं चाहती है कि ये रोका हो, क्योंकि उसके दिल में तो अब भी राजीव बसता है। वो परी को राजीव के रास्ते से हटाना चाहती है। अब पूरे परिवार में खुशी की लहर कुछ इस कदर दौड़ी कि सब डांस करने लग गए। इतने में रिपोर्ट आई और ये रिपोर्ट प्रेगनेंसी की है। उसे चक्कर तो आ रहे थे, वॉमिटिंग आ रही थी, और ये सब ना ऋषभ की जो मम्मी है वो नोट कर रही थी। और डांस में भी चक्कर आ जाते हैं, फिर कभी उसका उल्टी वाला मन हो जाता है। तो अभी नीति बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती थी अपनी रिपोर्ट्स की, और रिपोर्ट्स आ गई हैं और वो पॉजिटिव है। अब हम जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। परी को लग रहा है कि इस रिपोर्ट का राजीव वेट कर रहा था, जबकि उसे नहीं पता कि ये रिपोर्ट ना नीति की है। राजीव कब से वेट कर रहे थे, मुझे बात नहीं बताया। मुझे पता है कि तुम इसको लेके बहुत चिंतित हो, लेकिन टेंशन मत, सब ठीक है, किसी से कुछ नहीं है। अब इस रिपोर्ट में क्या लिखा है इसके बारे में जब सब सुनेंगे ना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और सबके मन में ये सवाल उठेगा कि आखिर ये कब हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। मैं खुश हूँ। तो नीति का जो चाहिए था उसको कि वो सारी चीज़ें हो रही हैं, वो प्रेग्नेंट भी हो गई है,
वो ऐसी हरकतें करती है और ऐसी कांड करती है जो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। इस बार तो उसने सारी हदें पार कर दी। जब उसका रिश्ता मैंने करवाया, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस घर से जाए, बाजवा परिवार से, ताकि संजू और परी अपनी विवाहित जीवन शांति, सुखी, प्यार से बिताए। लेकिन हर बार वो कुछ ऐसा करती है कि वो इस घर में रहने के बहाने ढूंढती है, और इस बार तो उसने हद कर दी, वो प्रेग्नेंट है और रिश्ता टूट गया। जी हाँ, इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि नीति प्रेग्नेंट है, लेकिन कैसे? आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्योंकि जवाब हम अगले एपिसोड में देंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। भाई ससुराल गेंदा फूल के सुहाना और ईशान याद है आपको? वेल, अब हो जाइए तैयार उनसे एक फ्रेश मुलाकात करने के लिए, क्योंकि ये भी तो रीयूनियन कर ही रहे हैं ना आफ्टर द सीरियल। क्या है कि जय सोनी ने एक अपना चैनल लॉन्च किया है इंटरनेट पर, और उस पर वो कैंडिड कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं विद हिज एक्स को स्टार्स। तो शुरुआत ऑफ कोर्स हमारी रागिनी खन्ना के साथ। कभी झगड़ा तो कभी मस्ती, कभी आंसू तो कभी हंसी, छोटा सा पल और छोटी छोटी खुशी। भाई ऐसे ही दो दोस्तों की हम बात कर रहे हैं शो ससुराल गेंदा फूल के ईशान और सुहाना, यानी कि जय और रागिनी। ये जो भी हुआ है आज प्रभु श्री जय सोनी की बदौलत हुआ है, जिनके शुभ विचारों से आज हम सब मिलने वाले हैं। वो अपना स्वयं प्रकट हुए यूट्यूब के ऊपर, और ब्लू टिक मेक वे फॉर जय सोनी, डोंट बी वेरीफाइड, बी जयफाइड। Oh, that's a nice line. Don't be verified, be J-fied. अब जब ये दोनों एक साथ बैठे तो ढेर सारी बातें हुई, और बात निकली उनके पहले ऑडिशन की, जहाँ पर ईशान और सुहाना मिले थे। भाई आज तो रागिनी ने ठान लिया है और वो खोल रही हैं जय की सभी पोल। ऑडिशन पे इनको लगा मैं इनसे रूड हो गई। एक्चुअली मेरा कुछ तीसरा चौथा लुक टेस्ट था और जय का पहला था, तो मेरा 3 लड़कों के साथ लुक टेस्ट था, और जय एकदम फ्रेश आए और मैं ऑलरेडी परेशान थी। तो मैंने सिर्फ जय को ऐसे ना, आई सॉ समबडी इन माय वे एंड आई सेड एक्सक्यूज मी, एंड द गाय जस्ट मूव्ड एंड आई जस्ट वॉक्ड इनसाइड। अरे भाई मैं भी आया हूँ यहाँ पे एक्टिंग करना है। उसके बाद में शो की शूटिंग जब शुरू की तो जय टोल्ड मी, यू नो हाउ रूड यू आर। मैंने व्हाट डिड आई डू? ही सेड यू जस्ट वेंट लाइक एक्सक्यूज मी, और जैसे तो मैं कुछ था ही नहीं और तूने मुझे एकदम लुक थ्रू किया। अब बता तेरा स्टोरी। मैंने बोला हाई बोलूँगा, तो उसके पहले उन्होंने एक्सक्यूज मी बोल दिया, एंड आई वाज लाइक ओके, हाई निकला ही नहीं ना फिर तो। और फिर मैं कहा ठीक है। वो बोलता ना कि पहले मैंने कहा आइस ब्रेक होगी, तो आइस ब्रेक तो नहीं हुई, वो और जम गई आइस। सो या आई वाज लाइक ओके। अब बातें बहुत हो गई, चलिए इनके साथ खेलते हैं एक छोटा सा गेम। जय और जय का बेबी स्ट्रेटनर। हर शॉट के पहले जय ने अपने फ्रंट के 4 बाल कर्ल करके शॉट देना है। जब तक वो बाल प्रॉपर ऐसे इनफोल्ड होके कर्ल नहीं होंगे, जय सर क्लोज अप नहीं देते। I don't know. मतलब मैंने फ्रिंज हेयर कट किया सुहाना के लुक में, और वो फ्रिंज भी इंटर्न नहीं होती थी, बट फिर भी हम लोग कुछ करके शॉट दे देते थे। और जय सर ने रोलर भी नहीं लगाना है, क्योंकि वो तो मर्द हैं, मर्द को रोलर कैसे लगाए? मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, एंड आई वाज लाइक और जय ने खुद की फ्रंट की हेयरलाइन भी खराब कर दी स्ट्रेटनिंग कर करके। बट मेरे लिए परफेक्शन की चरम मतलब उच्च सीमा सोचिए परफेक्शन। अरे मुझे बहुत लोगों ने बोला मैं बहुत क्यूट दिखता था उसमें, अभी भी लोग मुझे बोलते हैं कि इस तरह वो क्यूट। एक किस्सा ऐसा भी था जो रागिनी ने SBS के साथ शेयर किया, जब रणवीर सिंह ने उनकी मदद की थी एक अवार्ड शो में। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट was really embarrassing. I was performing for some award function and I was performing with Ranveer Singh.
ऑन स्टेज एंड माई ड्रेस का लिटिल वहाँ से पीछे से स्लिट आ गया था. सो ऑन स्टेज एंड आई एम श्रीकिंग इन रणवीर सिंह ईयर्स, लिसन लिसन माई ड्रेस, you know, the thing has broken. And he was so sweet, he was so his presence of mind, he just put a hand on the back and he just removed me from the stage, you know, he just put me out of the stage. I just quickly fixed it and I came back on stage. It was a live performance. It was I died on stage that day. Would you do if you were opposite sex for 1 month? मतलब भास्कर भारती जैसे वो lived the dream. या सो वो वैसे मैं भी करूँगा कि पहले तो आई कांट वेयर दोस हील्स वाले शूज और स्टिलेटोस, बाप रे वो तो होगा ही नहीं अपने से. ब्लो ड्राई स्पा ये वैक्स, नो आई कांट डू दैट. वो तो नहीं हो सकता भाई, जान निकल जाती है, अपनी आत्मा निकल के सामने खड़ी हो जाती है. ये क्या कर रहा है बे? Have you ever lied to a teacher and what was it about? अरे एवर क्या होता है, बहुत बार लाई किया हमने. तो सबसे बेस्ट वाला ये था कि एक बार मैं जो आम की सीज़न में आम तोड़ते हैं ना, तो मैंने एक झाड़ से, हमारे स्कूल में था ग्राउंड में, एक झाड़ से मैंने आम तोड़े थे कि तुम ही बताओ इनके साथ क्या करना चाहिए यार. और उसने उसके थिंकिंग टाइप पनिशमेंट बोल दिया, मैम क्या है, जिस झाड़ से आम तोड़े उसी झाड़ से बांध दो इनको. एंड मैम सेड यस, और उस झाड़ के साथ बांध दिया है. और वो सेंटर में है वो झाड़, जो भी, हाँ जो नहीं, सब लोग आके देखते थे. मैंने कहा यार ये तो गलत है. हम लोग 3 दोस्त थे, मैं कहा लड़कियां भी देख रही है, अपनी क्या ही इज्जत रह जाएगी कि झाड़ से बंधे थे ये लोग, तो बड़े दे वेरी बैड बॉयज. मैं तो झाड़ वो मतलब वो रस्सी तोड़ के भाग गया. मैंने कहा मैं और कोई भी पनिशमेंट ले लूँगा. अब जाते जाते हम यही कहेंगे कि शो ससुराल गेंदा फूल ने अभी तक दर्शकों के दिल में अपनी एक जगह बनाई हुई है और फैंस आप दोनों को काफी मिस कर रहे हैं. जय हम आपको भी आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए ढेर सारी बधाई दे रहे हैं. मस्ती होगी, कैंडिड वाली होगी, कोई पॉडकास्ट इंटरव्यू टाइप नहीं होगा. सो इफ यू आर नॉट वेरीफाइड इट्स ओके, यू जस्ट हैव टू बी जेफाइड. सो या कैंडिड होगा, मस्ती होगी, कोई प्लान्ड नहीं होगा कि अब ये होगा वो, ऐसा कुछ नहीं. इट विल बी सुपर फन एंड नेचुरल. मुंबई से विशाल शर्मा की रिपोर्ट. ABP न्यूज आपको रखे आगे.